Hello everyone, my name is Pratik Misra and welcome to the complete GenAI series with Python and LangChain. If you remember, हमने लास्ट वीडियो में एक कंप्लीट गूगल सर्च एजेंट बिल्ड किया था, राइट? एंड उस एजेंट का काम था कि यूजर की क्वेरी को गूगल पर जाके सर्च करना और वहां से रिजल्ट जनरेट करके देना। बट इफ यू रिमेंबर, हमने एक उसके साथ प्रॉब्लम भी डिस्कस की थी कि वो जो एजेंट है वो प्रीवियस कन्वर्सेशंस को मेमोराइज नहीं कर सकता, उसकी हिस्ट्री उसके पास स्टोर नहीं कर सकता, राइट? एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हम जब भी उसे कोई क्वेश्चन करते हैं वो हमेशा उस क्वेश्चन को एज अ न्यू क्वेश्चन ही ट्रीट करता है और इंडिविजुअल आंसर ही जनरेट करके देता है। But in this video, we are going to discuss that how we can implement memory in that agent, right? तो हम जब भी एजेंट क्रिएट करते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो हो जाती है मेमोरी, right? So let's see that how we can implement memory in our own agents. So ये तो हमारा प्रीवियस वीडियो का गूगल एजेंट का कोड है, ठीक है? पहले हम चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन ऑफ LangChain, ठीक है? LangChain के डॉक्यूमेंटेशन के कोर कंपोनेंट्स में एक सेक्शन है शॉर्ट टर्म मेमोरी का, राइट? तो यहां पे यदि हम ओवरव्यू भी देखें तो ओवरव्यू सेज कि मेमोरी इज अ सिस्टम दैट रिमेंबर्स इंफॉर्मेशन अबाउट प्रीवियस इंटरेक्शंस। फॉर एआई एजेंट्स, memory is crucial because it let them remember previous interactions, learn from feedback and adapt to user preferences, right? So it means कि जो मेमोरी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड वी शुड ऑल्सो अवेयर कि हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं मेमोरी को अपने एजेंट्स के अंदर। ओके, सो लेट्स सी, यदि हम स्क्रॉल करें, बहुत इजी है। वो कहता है कि टू ऐड शॉर्ट टर्म मेमोरी टू योर एजेंट यू नीड टू स्पेसिफाई अ चेक पॉइंटर व्हेन क्रिएटिंग अ एजेंट। अभी चेक पॉइंटर क्या, अपन थोड़ा नीचे चलते हैं और देखते हैं। तो ये कहता है कि आपको LangGraph से, सो बेसिकली अभी तक हम LangChain पे काम कर रहे थे, बट मेमोरी जो है वो LangChain इकोसिस्टम में LangGraph का पार्ट है, ठीक है? तो LangGraph के चेक पॉइंट से मुझे मेमोरी को इंपोर्ट करना होगा एंड मेमोरी हम किस में यूज कर रहे हैं? इन मेमोरी सेवर हम यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली हम अपनी हिस्ट्री को, अपनी कन्वर्सेशन हिस्ट्री को अलग अलग डेटाबेस में स्टोर भी कर सकते हैं, PGSQL में स्टोर कर सकते हैं, किसी दूसरे डेटा में स्टोर कर सकते हैं। बट अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम मेमोरी में मींस हमारे कंप्यूटर की इनबिल्ट मेमोरी में कैसे स्टोर कर सकते हैं, ठीक है? फाइन। नाउ क्या करना है, इन मेमोरी को इंपोर्ट करना है, उसका हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और हम जब भी एजेंट क्रिएट करेंगे चेक पॉइंटर को वो ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। दैट्स इट, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। लेकिन अभी एजेंट हर एक कन्वर्सेशन को रिलेटिव कैसे समझेगा, राइट? रिलेट कैसे कर पाएगा कि जो ये कन्वर्सेशन है, जो प्रीवियस कन्वर्सेशन है वो एक से ही है या कंटिन्यूअस कन्वर्सेशन है। तो उसके लिए इन्वोक करने के बाद हम जो मैसेजेस पास कर रहे हैं उस डिक्शनरी के बाद मुझे एक डिक्शनरी और पास करनी है, वेयर आई एम पासिंग की कॉन्फ़िगरेबल, एंड कॉन्फ़िगरेबल की भी जो वैल्यू होगी वो एक की होगी एंड की विल बी अ थ्रेड आईडी। एंड इस थ्रेड आईडी की वजह से ही हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो मेमोरी है या जो हमारा एजेंट है वो हमारी हिस्ट्री को स्टोर कर पाएगा। तो जैसे हम थ्रेड आईडी बदलेंगे हमारा जो कन्वर्सेशन, जो आंसर है वो बदल जाएगा। रन करके देखें, अपन इसको देखते हैं। तो हमें सबसे पहले LangGraph इंस्टॉल करना होगा, तो हमारे कोड में चलते हैं, requirement.txt फाइल के अंदर LangGraph को पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है? एंड हम इस कोड से बाहर चलते हैं अभी के लिए, ठीक है? एंड रन करते हैं requirement.txt फाइल, ठीक है? LangGraph ऑल्सो इंस्टॉल्ड, परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन। हम चलते हैं हमारी प्रीवियस फाइल में गूगल सर्च agent.ip/nb, जहां पर हमने नोटबुक में अपना एजेंट बिल्ड किया था, ठीक है? तो हम जो मेमोरी है हम इसी एजेंट के अंदर इंप्लीमेंट करने वाले हैं। देन फाइनली हम अपने एक कंप्लीट प्रोजेक्ट के अंदर ही मेमोरी इंप्लीमेंट करके देखेंगे, ठीक है? तो मुझे क्या करना है, हमें चाहिए कि LangGraph के चेक पॉइंट्स की मेमोरी से इन मेमोरी सेवर इंपोर्ट करना है। सो हियर इन दिस सेल हम यहां पे कहेंगे फ्रॉम LangGraph dot checkpoint dot memory import memory saver। परफेक्ट, परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन। नाउ अभी हम जब एजेंट बना रहे हैं, इस एजेंट को बिल्ड करते टाइम ही हमें एक आर्ग्यूमेंट और पास करना है जिसको हम बोलेंगे चेक पॉइंटर। और चेक पॉइंटर में क्या पास कर देंगे? मेमोरी सेवर का ऑब्जेक्ट। परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन, दैट्स इट। मतलब इतना ही सिंपल है मेमोरी को इंप्लीमेंट करना इनसाइड आवर एजेंट्स, राइट? इट्स सिंपलेस्ट, इवन easiest way we can say here, right? Okay, now अभी समझो, अभी हम जब भी एजेंट को इन्वोक करते हैं तो अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे थे मैसेजेस का। अभी यहां मुझे दूसरा कौन सा ऑब्जेक्ट पास करना है? ये कॉन्फ़िगरेबल का ऑब्जेक्ट पास करना है, ठीक है? डिक्शनरी पास करनी है, तो इसको कॉपी कर लेता हूं, यहां कॉमा लगाते हैं और यहां पेस्ट कर देते हैं। परफेक्ट। अभी जो थ्रेड आईडीज हैं इनको हम बदल सकते हैं, वॉट एवर वी वॉन्ट वी कैन डू। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इसको अभी हमने कर दिया, ये मैं अभी कम्युनिकेट कर रहा हूं, ठीक है? तो इसको हमने नेम दे दिया प्रतीक, ठीक है? तो क्या ये जो थ्रेड आईडी है वो हमेशा प्रतीक से कम्युनिकेट होगी? ऑब्वियसली जो भी मेमोरी स्टोर होगी वो थ्रेड आईडी प्रतीक में ही स्टोर होगी, ठीक है? अब कल को जाके कोई और पर्सन आता है, मे बी इट विल से अजय, ठीक है? या हम कोई यूनिक आईडी कंसीडर करते हैं, लाइक ASD123,
ठीक है, देन इट विल वर्क सेम। लाइक फॉर एग्जांपल हमने अभी ASD 1 to 3 के लिए ट्रीट किया हुआ है, एंड क्वेश्चन क्या था, हु वॉन द इंडियाज वर्ल्ड कप 2025। ठीक है, रिस्पॉन्स देखते हैं क्या मिलता है मुझे देखने को। ओके, परफेक्टली फाइन, ठीक है। एंड अब यदि हम क्वेश्चन को थोड़ा सा अपडेट करते हैं, ठीक है, रिलेटेड टू सेम, राइट, और क्वेश्चन हो सकता है सिर्फ इतना लिखते हैं, टोटल रन्स, राइट, लेट्स सी क्या आंसर मिलता है टोटल रन्स का केवल। ठीक है, कैसी दिस, इंडिया के मुझे टोटल रन देखने मिल रहे हैं और हमें साउथ अफ्रीका के भी टोटल रन देखने मिल रहे हैं। इट मींस ये जो हमारा कन्वर्सेशन है, इसको प्रीवियस कन्वर्सेशन याद था, मेमोराइज था, तो बेस्ड ऑन द प्रीवियस कन्वर्सेशन ये मुझे आंसर जनरेट कर पाया कि टोटल रन कितने होने चाहिए। ठीक है, बट यदि सपोज फॉर एग्जांपल हम इसकी आईडी बदल देते हैं, ASD 1 to 3 को हम चेंज कर देते हैं 1 में। नाउ लेट्स सी अभी क्या आंसर देखने मिलता है। I'm not sure what you are referring to with total runs. Can you understand कि अभी जो 1 था ये बिल्कुल एग्जैक्टली न्यू कन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ था, एंड दैट्स वाई हमारे Q&A चैट बोर्ड को, हमारे बेसिकली एजेंट को मेमोराइज नहीं था कि प्रीवियस कन्वर्सेशंस क्या हुए थे। अमेजिंग थिंग भी है, राइट। ओके, परफेक्टली फाइन। सो अपन क्या करते हैं, अपन सेम मेमोरी कॉन्सेप्ट्स को इंप्लीमेंट करके देखते हैं हमारे कंप्लीट वर्किंग Q&A चैट बोर्ड के अंदर। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, बहुत ईजी है। आई बिलीव हमें सभी चीजें याद है, हमने क्या क्या किया हुआ है। सबसे पहले हमने LangGraph के अंदर से चेक पॉइंटर, चेक पॉइंट के अंदर से हमने किसको इंपोर्ट किया, मेमोरी, और जैसे हम इंपोर्ट कर रहे हैं किसे, मेमोरी सेवर को। परफेक्ट, और मेमोरी सेवर का भी हम एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। सो विल से मेमोरी इक्वल्स टू मेमोरी सेवर, दैट्स इट। एंड जब हम एजेंट क्रिएट करेंगे तो एजेंट क्रिएट करते टाइम हम इसको पास करेंगे चेक पॉइंटर, और चेक पॉइंटर में क्या पास कर दिया हमने, मेमोरी पास कर दी। सिंपलेस्ट विन, राइट। ओके, अब जब भी हम कोई क्वेश्चन इन्वोक करेंगे, जब भी कोई यूजर आके अपना क्वेश्चन इन्वोक करता है, तो इन्वोक में हम क्या पास कर रहे थे, सपोज डिक्शनरी ऑफ मैसेजेस पास कर रहे थे। अब साथ में क्या पास करेंगे, साथ में हम पास करेंगे हमारा ये कंप्लीट डिक्शनरी और कॉन्फ़िगरेबल डिक्शनरी। ठीक है, परफेक्ट। तो इस थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं, ठीक है, देखने में अच्छा लगना चाहिए कोड हमारा। ओके, परफेक्ट। सो हियर वी हैव दिस कंप्लीट कोड। सो थ्रेड आईडी चाहो तो हम बदल भी सकते हैं। एंड इवन जब यदि हम किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कभी एक प्रोडक्ट रिलेटेड प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो ये जो आईडी है ये बेसिकली यूजर आईडी हो सकती है, लॉग्ड इन यूजर की आईडी हो सकती है, राइट। सो जैसे ही कोई यूजर अपना अकाउंट लॉग इन करेगा तो उसकी कन्वर्सेशन है वो प्रीवियस कन्वर्सेशन के साथ अटैच हो जाएंगे। या दूसरा हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो आईडी है ये हमारे चैट की आईडी हो सकती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू वन डेमो एज वेल। ठीक है, हम सभी ने चैट जीपीटी यूज किया हुआ है, राइट, वी ऑल यूज चैट जीपीटी। अभी देखोगे तो अभी हमने न्यू कन्वर्सेशन स्टार्ट किया है, तो मुझे यदि यूआरएल देखोगे तो मुझे कुछ भी देखने नहीं मिल रहा है। बट सपोज यदि हम यहां पे कहते हैं हेलो, यू कैन सी आई एम गेटिंग आंसर, एंड टॉप पर मुझे एक कन्वर्सेशन हिस्ट्री या कन्वर्सेशन आईडी देखने मिल रही है। ठीक है, अब सपोज मैं इस आईडी को कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, और हम अगेन से न्यू चैट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एंड अभी हम पूछते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, Who is PM of India? तो इसकी भी एक आईडी हो गई होगी। ठीक है, फाइन। सर्चिंग ऑन द वेब सर्च करके उसने मुझे बताया। ठीक है, फाइन। अब इसको हम आईडी को हम चेंज कर देते हैं, जो आईडी हमने कॉपी की थी। ठीक है, उसको पेस्ट करते हैं। लेट्स सी क्या देखने मिलता है। क्या सी दिस, माय प्रीवियस कन्वर्सेशन, राइट। तो जो आईडी है ये हमेशा हम अपने डेटाबेस में स्टोर करके रख सकते हैं, एंड जब भी कोई यूजर अपनी आईडी को सिलेक्ट करके उस पर चैट करना शुरू करता है तो उसका ही प्रीवियस कन्वर्सेशन लोड हो जाना चाहिए। That's simple, right? Okay. So now आप ये सेम चीज कर रहे हैं। ठीक है, अब इस कोड को रन करके देखते हैं एक बार। तो हम चलेंगे हमारे एप्स फोल्डर के अंदर, क्योंकि हमारी फाइल कहां पे बनी हुई है, एप्स फोल्डर के अंदर है। ठीक है, ठीक है। नाउ रन करते हैं पाइथन टू गूगल agent.py फाइल। ओके, ऐसे पूछते हैं हु इज PM ऑफ इंडिया, आई एम गेटिंग। और अभी हम करते हैं व्हाट इज his age, we are getting, right। मैंने पूछता हूं सिर्फ इतना सा, his father name, I'm getting again the complete details कि उनके फादर का नाम क्या है, उनकी डेट क्या है, उनकी कंप्लीट एज क्या है। एंड इवन इफ यू कैन सी, हमने उसको पूछा व्हाट इज हिज एज, तो मेरा LLM मुझे डेट नहीं बता सकता कि आज करंट क्या डेट चल रही है, राइट। बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस गूगल सर्च एजेंट आई एम गेटिंग एज ऑफ 11 दिसंबर 2025।
ही इज 75 ईयर ओल्ड। इट मीन्स उसको करेंट डेट भी मालूम है कि ये जो क्वेश्चन हमने किया वो किस डेट पर किया हुआ है, राइट? सो दैट्स द पावर ऑफ गूगल सर्च एआई एजेंट एंड मेमोरी एज वेल। लाइक जस्ट बिकॉज ऑफ मेमोरी, मेरा जो एजेंट है वो प्रीवियस कन्वर्सेशन मेमोराइज कर सकता है, हिस्ट्री को स्टोर कर सकता है, और बेस्ड ऑन द कंप्लीट कन्वर्सेशन मुझे आंसर जनरेट करके दे सकता है, राइट? सो दैट्स सिंपल एंड आई होप you enjoyed this video. And if you enjoyed this video and feel that you learned something, then like this video, share this video with all of your friends who wants to learn complete GenAI from basic to advanced. I'll see you in the next one. Thank you so much. Have a good day. Bye.